कृष्णा। आज की कथा में नारद मुनि की कथा मैं कहने जा रहा हूँ। एक बार नारद जी घोर तपस्या किया। नारद जी ने उस तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव नहीं कर सके और इस तरह से कामदेव को जीत करके नारद जी के मन में अभिमान आ गया। कामदेव को जीत कर बड़ा हृदय अभिमान। नारद जी को हृदय में भारी अभिमान हो गया। मैं पहले शंकर जी थे, अब मैं भी कामारी हो गया। और ये बात जाकर के अपने पिताजी से जाके बताया। ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो नारद, मुझसे तो कहा आगे विष्णु भगवान से मत कहना। तो नारद जी को बातें कुछ अच्छी नहीं लगी और इस तरह से वहाँ से नारद भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव से सब सारी बातें बताई और बता करके भगवान शिव भी प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने भी सलाह दी कि भगवान विष्णु से जा करके ये सब वर्णन नहीं करना। नारद जी को मन में लगा कि शिव जी पहले अकेले कामारी थे और अब मैं भी हो गया, इसलिए शिव जी ईर्ष्यावश मेरे को ऐसा कह रहे हैं। अर्थात शंकर जी की भी बातों को नारद जी पर कोई प्रभाव न हुआ और पुलकित मन वीणा बजाते हुए वैकुंठ धाम को जाते हैं भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और सब बातें भगवान से कहने लगते हैं। भगवान खुश होते हैं और बड़ी प्रशंसा करते हैं नारद की। हाँ नारद, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। इस तरह से जो है भगवान ने अनुमान लिया, मान लिया कि नारद को अभिमान हो गया है और इस तरह से केवल भगवान को बता करके वैकुंठ धाम से एक ही कदम बाहर रखा था कि भगवान की माया वहां पर एक सुंदर नगरी का निर्माण है। वहां का राजा बेटी का स्वयंवर किए हुए है और इस तरह से जो है सारी सभा लगी हुई है और नारद जी पहुंच जाते हैं। राजा प्रसन्न होता है कि स्वयं नारद पधारे हैं। नारद जी को उच्च आसन दे करके और अपनी बेटी को सामने ला करके और राजा कहता है कि ये नारद जी आप आ ही गए हैं, गुण दोष देख लीजिए कन्या की। और नारद ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब नारद जी ने देखा क्या, हाथ की रेखाएं क्या कह रही थी। एहि जो बरे अमर सोई, असमर भूमि जीते ना कोई। साफ साफ लिखा था रेखा में कि इस कन्या का विवाह जिसके साथ होगा उसका संसार में वो इसको जीत नहीं सकेगा और वह अमर है। इस तरह से जो है नारद जी ये बातें छिपा लिया और अन्यान्य बातें जो है कह करके और नारद जी राजा को बता करके वहां से प्रस्थान करते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि कहीं एक कन्या मेरे को बरमाला डाल दे तो मैं विश्व विजेता हो जाऊंगा और अजर अमर हो जाऊंगा, बहुत सारे गुण आ जाएंगे। और नारद जी का मति भ्रम हो गया। इस तरह से नारद जी ने सोचा कि ऐसे तो कन्या मेरे पर डालेगी नहीं, माला डालेगी नहीं और मैं इसको प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें मेरे भगवान सबसे प्रिय हैं, भगवान मेरा काज जरूर सिद्ध करेंगे और मैं भगवान से जाऊं और भगवान से अपना रूप भगवान का मांग करके आऊंगा तो निश्चित रूप में मोहित होकर के और कन्या मेरी वरमाला डाल देगी। यह विचार करके बस तुरंत नारद भगवान के पास फिर हाजिर हो गए और भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, अरे नारद अभी अभी तो गए, फिर इतना जल्दी क्या काम आ गया। तो बोले महाराज बड़ा जरूरी काम आ गया है, बहुत जरूरी काम आ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस
आपकी कृपा हो तो मेरा ये काम सिद्ध हो जाए। भगवान ने कहा कि नारद, जरूर तुम्हारा कल्याण होगा, मगर जो सच का कल्याण जिसमें होगा वही तुम्हारे साथ होगा। नारद जाओ, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। नारद जी मन ही मन मुस्काए कि भगवान सब जानते हैं कि मुझको क्या चाहिए, अर्थात भगवान ने मुझे सुंदर रूप दे दिया है। और इस तरह से वे पुलकित होकर के भगवान को प्रणाम करके फिर वापस आते हैं। और वहाँ राजाओं की भीड़ लगी हुई है, सब राजा स्वयंवर में हाजिर हैं और नारद जी भी बैठे हुए हैं। अब नारद जी को अंदर से ये था कि भगवान ने अपना सुंदर रूप दे दिया है, मुझसे सुंदर कोई नहीं है इस सभा में। और भगवान ने क्या दिया? भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया। जो उनका रूप था वो तो ठीक ही था, और विचित्र रूप दे दिया भगवान ने, बंदर का रूप दे दिया नारद जी को। और इस तरह से नारद जी, कन्या जो है माला लेकर के घूम रही है। एक बार तो नारद की तरफ देखा, और जब बंदर का रूप देखा तो फिर दोबारा वो घूमती रही कन्या, इसकी तरफ, नारद जी की तरफ देखा भी नहीं। और इस तरह से जो है नारद बार बार जैसे कन्या माला लेकर के आती है तो नारद जी अंदर से मुस्काते हैं, पुलकित होते हैं और बार बार पुनि पुनि मुनियुक सैया बुलाही, देखी दशा हरिगण मुस्काही। ये दशा देख नारद जी जब ऐसा है, वहां पर भगवान के गण बैठे हुए हैं, वो सब नारद की दशा देख करके और बहुत मजा ले रहे हैं नारद जी का, वो पुलकित हो रहे हैं। इस तरह से जो है नारद जी समझ नहीं पा रहे। और इतने में ही हुआ क्या कि भगवान आए सुंदर एक राजकुमार बन करके, और लक्ष्मी जी थी स्वयं, और माला डाला और भगवान उस कन्या को लेकर के चले गए, जाने लगे। और जब गए तो नारद जी देखे, नारद जी को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया कि देखो देखो, जिंदगी में कभी काम नहीं आया एक काम पड़ा। और नारद जी ने क्या कर दिया, भगवान ने क्या कर दिया, मेरे साथ बताओ तो सोचिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि काम कितना प्रबल होता है कि देखते ही देखते नारद की दशा और दिशा सब गुम हो गई। और आज वो नारद जो भगवान के लिए प्राण देने के लिए सदैव आतुर रहते हैं, भगवान से प्रिय कोई नहीं है, और उन भगवान को नारद जी कहते हैं कि आज मैं भगवान को जाकर के जाते ही श्राप दे दूंगा। दहो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। इस तरह से नारद जी ने कहा कि चाहे जो हो जाए, और आज मैं निश्चित भगवान को बहुत गालियां बकूंगा, श्राप दे दूंगा, नहीं पेट भरेगा तो भगवान को मैं मारूंगा। ऐसी कुदृष्टि हो गई नारद जी की। देखते ही देखते नारद की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मति भ्रमित हो गई, कुछ भी याद नहीं रहा नारद को, बस काम भंग हो जाने का केवल उनके क्रोध था और उसके सिवा कुछ नहीं था। जा करके जैसे आगे बढ़े तो भगवान रास्ते में ही मिल गए। अब मिल गए तो अब जब मिले तो भगवान को बहुत जा करके भगवान नारद जी बहुत नाराज होते हैं, बोले आपका सदैव छल कपट का व्यवहार रहा, आज की बात ही नहीं है, बहुत पहले भी समुद्र मंथन भी हुआ तो सुंदर सुंदर चीजें थी तुम दे लिए, जहां निकला तो शंकर जी को पिला दिया है। इस तरह से कई कई बातें जो है नारद जी ने भगवान को कह कर करके उलाहना दी। और इस तरह से जो है जब उलाहनाओं से पेट नहीं भरा तो भगवान को श्राप भी दे दिया कि आपने जिस तरह से मेरे को ये कष्ट दिया है, ये जो रूप दिया है मेरे को वानर का, तो यही आपको आगे जाकर के यही वानर आपके सहायक बनेंगे, और ये जो आज नारी विरह से मैं जल रहा हूँ वो विरह आपको भी प्राप्त हो। इस तरह से भगवान को श्राप देते हैं नारद। नारद श्राप जब दे देते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं और भगवान अपनी माया दूर करते हैं। तो न वहाँ कोई राजा है, न कोई राजकुमारी है, न कोई स्वयंवर है, न कुछ है, वहाँ केवल भगवान की माया है। माता लक्ष्मी है और भगवान विष्णु है, इसके सिवा कुछ है नहीं। नारद जी देख करके बिल्कुल किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। नारद को होश नहीं रहा कि आज मैंने क्या नृत्य कर डाला, बताओ मुझसे क्या हो गया। और इस तरह से जो है मैंने भगवान का अपमान किया है, भगवान के बारे में ऐसा जो सोचा है, इस पाप का निवारण कैसे हो। इस तरह से भगवान के शरणागत होकर के भगवान नारद जी रोने लगते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ये जो मैंने अपराध किया है इसका आप मेरे को बता दो, विधान क्या है, मैं किस तरह से इससे मुक्त हूँ।
तो भगवान ने कहा कि जप ऊंचाए शंकर सतनामा, अहो है तुरत हृदय विश्रामा। ये कोई बात नहीं नारद, आप जाओ भगवान शंकर के 100 नामों का जाप करो और इससे कुछ काल समय में आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। रही बात ये जो आपने किया है, ये इसमें आपका कोई दोष नहीं है। भगवान ने कहा सब मेरी इच्छा से हुआ है। ये जो श्राप दिया आपने तो मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसा प्राप्त करूं, और इसमें नारद आपका कोई दोष नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह से जो है भगवान नारद को उपदेश दे करके और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस तरह से मैं कहने का मतलब ये है कि काम प्रबल है, इसमें केवल भगवान ही कृपा करें तो निश्चित रूप से कृपा हो सकती है। आप सोचो कि हम बलवान हैं, ऐसा नहीं है। राम की चाहे सोई होई, नाथ अन्यथा करे न कोई। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। इसलिए सदा भगवान के शरणागत रह करके और जीवन सुंदर जीना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।